Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you have been watching all the videos very carefully. In today's video, I'm going to recapitulate all the topics we have covered so far. तो स्टाइल के जो टॉपिक्स में चीजें हमने अब तक पढ़ी हैं, उनमें वर्डीनेस आती है, उसमें पैरेलल स्ट्रक्चर्स आते हैं और उनमें रिडंडेंसी आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं इन तीनों टॉपिक्स को इकट्ठा आपसे डिस्कस करूंगा ताकि आप एक ब्रॉडर स्कोप पे जाके इन चीजों को देख सकें। पैरेलल स्ट्रक्चर्स को कैसे आप चेक कर सकते हैं गिवन सेंटेंस के अंदर, ये चार उसके लिए विजुअल निशानियां हैं, आपने देख के अंदाजा लगाना है। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको एंड और बट, ये सारी फैन बॉयज कंजंक्शन है, इनमें से इनका यूज नजर आ जाए, ऐसे देखें एक नजर में, अगर उसमें एंड है, बट है और है, तो समझ लें कि उसके अंदर पैरेलल स्ट्रक्चर चेक करना है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कॉमास, एक नजर में देख के पता चल जाता है सेंटेंस के अंदर कॉमास लगे हुए हैं। अगर लगे हुए हैं तो फिर आपने उसमें पैरेलल को लाजमी चेक करना है। उसके बाद है कोरिलेटिव कंजंक्शंस, अगर ये भी देख के एक नजर में आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोरिलेटिव कंजंक्शंस है। और फिर है देन, एज और लाइक जैसे वर्ड, सिमिलर जिसमें कंपैरिजन होता है। ये चार बातें हैं जो देख के आपको पता चलेंगी। और उसके बाद आपने, तो अगर दो से है तो दोनों की फॉर्म यानी शक्ल एक जैसी है, अगर है तो ओके, नहीं है तो मिस्टेक है। इसी तरह लिस्ट में तीनों आइटम जो ज्वाइन की हुई है वो वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, ये क्लॉजेज हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। सेंटेंस है सम बर्ड्स हैव, ये सारा पढ़ लें। आपने देखा कॉमा यूज हुए हैं, इसका मतलब श्योर है कि इसमें पैरेलल स्ट्रक्चर की मिस्टेक है। ठीक हो गया। अब हमने चेक कैसे करना है, अब हम देखेंगे इस कॉमा से इस कॉमा के बीच में स्ट्रक्चर क्या यूज हुआ है। शार्प क्लॉज, यानी कि इसमें एडजेक्टिव और नाउन यूज हुआ है। इस कॉमा से पहले लॉन्ग बीक्स, इसमें भी वही देखें, एडजेक्टिव्स और नाउन यूज हुआ है। तो आपको पता चल गया कि इसमें लिस्ट पैरेललिज्म यूज हुआ है। अब तीसरा एंड के बाद लॉन्ग टेल्स, ठीक है, इसमें भी एडजेक्टिव और नाउन। तो इन तीनों, इस लिस्ट के अंदर जो तीनों आइटम्स हैं वो फ्रेजेस हैं, वो वर्ड्स नहीं है। दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन फ्रेज है, ये भी फ्रेज और एंड के बाद। तो ये लिस्ट पैरेललिज्म यहां पे बिल्कुल ओके है। लेकिन सेंटेंस ये आगे चलता है, बट अदर्स हैव टाइनी विंग्स, वीक क्लॉज एंड आईज। अब देखिए इसमें भी एक लिस्ट आ गई, यानी एक सेंटेंस के अंदर डबल पैरेललिज्म है। एक में हमने देखा ऑल स्ट्रक्चर्स आर फाइन, टाइनी विंग्स, इसमें भी सेम एडजेक्टिव। अब इसको इसके साथ कंपेयर नहीं करना, ये लिस्ट इधर कंप्लीट हो गई, इसका तीनों पैरेलल है। एंड के बाद लास्ट आइटम होती है, वहां तक आपका एक एमसीक्यू डन। अब इसके अंदर दूसरी लिस्ट भी आ गई है, टाइनी विंग्स, वीक क्लॉज एंड आईज। तो यहां देखें नाउन अकेला है, दैट पार्ट इज रॉन्ग। तो कभी कभी आपको बहुत ही सिंपली एक ही सेंटेंस के अंदर लिस्ट आ जाती है, कभी कभी एक कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो लिस्टें आ जाती हैं। तो उन दोनों लिस्टों में आपने पैरेललिज्म का सेम रूल अप्लाई करना है। अब ये भी हो सकता है यहां लिस्ट पैरेललिज्म हो, यहां पे पेयर हो, ठीक है, और यहां पे हो सकता है फैन बॉयज की जगह ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस आ गई हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है यहां लिस्ट पैरेललिज्म है और यहां पे एक कंपैरिजन दिया गया हो, या ये भी हो सकता है कि ये कंपाउंड, दो क्लॉजेज है सेंटेंस की, ये चार क्लॉजेज वाला कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो। तो हर क्लॉज के अंदर आपने अगर देखना है कॉमा यूज हुआ है, एंड यूज हुआ है, या कोरिलेटिव है, या कोई कंपैरिजन है, तो इसका मतलब है हर पार्ट में अलग अलग आपने चेक करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट मेच्योर है, डेफिनेटली आप पैरेलल स्ट्रक्चर्स की मिस्टेक को सेकंड्स में, मैं तो ये कहूंगा नैनो सेकंड में आपने इसको ठीक करना होगा। देन योर जॉब इज डन। व्हाट टू डू, कॉमा, अब कॉमास लग गए, इसका मतलब इसमें पैरेललिज्म है। इतना शॉर्ट टाइम में आपने इसको कंक्लूड कर लेना है। अब देखिए एंड भी लगा हुआ है, मैं श्योर हूं कि इसके अंदर पैरेललिज्म की मिस्टेक है। अब क्या है, व्हाट टू डू, ये क्लॉज है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब इकट्ठा आ जाए, क्लॉज होती है। व्हाट टू डू, वेयर टू गो एंड मीटिंग द पीपल। व्हाट टू डू, वेयर टू गो एंड मीटिंग द पीपल। अब हम स्ट्रक्चर्स को मैच करते हैं, ये तो लिस्ट है, बिल्कुल ये भी लिस्ट है और ये भी लिस्ट है। तो ये जो है व्हाट टू डू, इस स्ट्रक्चर को अगले पे अप्लाई करो। वेयर टू गो, तो ये इंट्रोगेटिव स्टाइल में दो है, एंड के बाद फिर भी इंट्रोगेटिव होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो दैट्स व्हाई दिस पार्ट इज एरर। तो स्टूडेंट्स, ये पैरेलल स्ट्रक्चर्स को हमने विजुअल हेल्प के साथ देखकर कैसे गेस करना है। इस बड़े सेंटेंस को आप देखें, इसमें यहां से लेके यहां तक आपने एक चीज देखनी है कि इसमें कोई ऐसी फीचर यूज हुई है जिसमें पैरेलल का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये देख सकते हैं कॉमा एंड, श्योर है कि इसके अंदर पैरेलल को लाजमी चेक करना है। डोंट गो फॉर ग्रामर फर्स्ट।
तो अब इसको देखते हैं, पैरेलल है तो किस किस्म का है। ये तो श्योर हो गया कि इसमें कॉमा एंड है, और भी फीचर्स हैं, ईदर और लगा हुआ है, ठीक है। तो जब ये फीचर्स आपको नजर आ रही हैं तो इसका मतलब इसके अंदर पैरेलल है। अब जब है तो देखना है इस सेंटेंस के पार्ट्स कितने हैं। हर पार्ट का पैरेललिज्म डिफरेंट है। जिस तरह एक बड़े प्लाजा में मुख्तलिफ फ्लैट्स होते हैं और हर फ्लैट के अंदर एक फैमिली, उसका अपना सिस्टम होता है, इस तरह एक सेंटेंस के अंदर मुख्तलिफ क्लॉजेज होती है और हर क्लॉज का एक अपना पैटर्न, एक अपना स्टाइल है। तो उस क्लॉज के अंदर रह के आपने इसको चेक करना है। देखते हैं, When locusts attacked various parts of the Punjab, comma 8। अब देखते हैं ये वर्ब है, रिपीट हो रहा है, कॉमा लग गया तो हम देखेंगे पास्ट टेंस, attacked various parts of Punjab, comma 8 up crops and put। अब ये तीनों वर्ब्स है, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे और नंबर 3 पे। तो ये बेटा लिस्ट पैरेललिज्म है। तो अब इसमें क्या चेक करेंगे, क्या इनमें टेंस सेम यूज हुआ है। अटैक पास्ट सिंपल है तो ये भी पास्ट सिंपल और एंड के बाद ये भी पास्ट सिंपल। इसका मतलब है यहां तक आपका सेंटेंस पैरेललिज्म के हवाले से क्लियर हो गया। लेकिन ये आगे कंटिन्यूड है। द गवर्नमेंट इंटरवीन्ड सेइंग दैट द अफेक्टेड वुड बी एडेड ईदर। अब इधर और ये देख लें, अब यहां पे भी पैरेलल को लाजमी चेक करना है, ठीक है। अब कैसे होगा, मैंने जैसे वे बताया हुआ था, ईदर के बाद चेक करना है कौन सा स्ट्रक्चर यूज हुआ है। ये देखिए, जैसे ये आपको एडवर्ब नजर आ रहा है तो हम देखेंगे और के बाद भी एडवर्ब हो, जबकि यहां प्रोनाउन है, तो इसका मतलब है ये पार्ट रॉन्ग है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इस लेक्चर के बाद आप में ये रिफ्लेक्सेस पैदा हो जाए कि आप शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर किसी सेंटेंस में ये देखने के काबिल हो जाएं कि इसके अंदर पैरेललिज्म की फीचर यूज हुई है। अगर यूज हुई है तो डेफिनेटली उसमें फ्लॉ कहां पे है, आप उसको एनालाइज आराम से कर सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता इस सेंटेंस में फीचर यूज हुई है कि नहीं हुई, तो देन फिर आप लॉस्ट हो जाएंगे, आपको नहीं पता करना क्या है। अब दूसरे नंबर पे कॉन्सेप्ट आता है वर्डीनेस। आइडिया है, एक थॉट है, उसको हम एक सेंटेंस में एक्सप्रेस करते हैं। वन सेंटेंस इज वन आइडिया। सो उसको कन्वे करने के का जो स्टाइल है वो दो तरह का होता है। एक ही बात को, एक ही आइडिया को हम फ्यूअर वर्ड्स में भी कह सकते हैं और उसी आइडिया को हम मोर वर्ड्स में भी कह सकते हैं। सो व्हेन वी यूज फ्यूअर वर्ड्स, इसको हम कहते हैं नॉन वर्डी स्टाइल, और जब हम मोर वर्ड्स यूज करते हैं इसको कहते हैं वर्डी स्टाइल। जैसे इस एग्जांपल में देखें, ही मेड अ प्लान फॉर द प्रमोशन ऑफ हिज बिजनेस, और यही बात हमने की, ही प्लान टू प्रमोट हिज बिजनेस, यानी इसमें थॉट सेम है। तो स्टूडेंट्स, वर्डी सेंटेंस की पहचान क्या है, इसके विजुअल्स क्या है। डेफिनेटली फ्रेजेस है, इसमें पैसिव स्ट्रक्चर है तो वो वर्डी है। अगर उसमें प्री या पोस्ट मॉडिफाइड कहीं भी नजर आ जाए, हु, विच और दैट, जब ऐसी फ्रेज जो एक्सप्लेन कर रही है, वर्डी है। एग्जाम्पल्स है, कंपैरिजंस है, वो सेंटेंस वर्डी है। आपने नॉन वर्डी को पिक करना है, आपका एमसीक्यू नॉन वर्डी होगा, वो आपका आंसर है। नॉन वर्डी सेंटेंस को कैसे पहचानना है, ये इसके लिए मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं। अब फ्रेज है, वर्ड है, अगर आपको गिवन ऑप्शंस में एक फ्रेज में आइडिया और एक वर्ड में है तो यू विल पिक अप वर्ड। ऑल ऑफ अ सडन है तो ये एक फ्रेज है, आइडिया सडनली में वही है, तो आपने वर्ड वाली ऑप्शन पे जाना है। नंबर 2, पैसिव स्ट्रक्चर। जहां भी पैसिव स्ट्रक्चर हो उसके पैरेलल आपने एक्टिव वॉइस को देखना है। तो इसका जो सोल्यूशन है, फाइंड एक्टिव वॉइस, वो आपका नॉन वर्डी होगा। इसी तरह यूज ऑफ प्री और पोस्ट मॉडिफायर। जैसे इस एग्जांपल को देखें, अली हु इज अ डॉक्टर ओपन अ न्यू क्लिनिक, तो हु इज अ डॉक्टर जो है ये एक पोस्ट मॉडिफायर है। तो जिसमें भी पोस्ट मॉडिफायर होगा वो वर्डी होता है। आपने वो ऑप्शन लेनी है जिसमें पोस्ट मॉडिफायर नहीं होगा, तो आपने प्री और पोस्ट मॉडिफायर को खत्म कर देना है, यू विल गेट अ नॉन वर्डी सेंटेंस। तो ये आपकी विजुअल्स में चीजें आ जानी चाहिए जिसमें शॉर्टेस्ट टाइम में आपको ये पता हो कि इस गिवन सेंटेंस के अंदर स्टाइल से रिलेटेड कौन सी मिस्टेक्स हैं। सो रिडंडेंसी के लिए हमारे पास कौन कौन सी विजुअल हेल्प है जिसको देख के आपको अंदाजा होगा। नंबर 1, लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स, और नंबर 2, सिनोनिम्स। नेवर यूज अ वर्ड अगेन कैरिंग द सेम मीनिंग। अगर सेंटेंस में कहीं एक वर्ड यूज हुआ है और आगे उस आइडिया को रिपीट किया जा रहा है, कोई ऐसा वर्ड फिर लगा रहे हैं जिसमें सेम मीनिंग हो, जैसे पॉपुलेशन ऑफ 1000 पीपल। ओके, बाय द सी पढ़ा हुआ है ना आपने, तो पॉपुलेशन ऑफ 1000 पीपल, तो जो पीपल है वो पॉपुलेशन ही तो है, तो दैट आइडिया इज रिडंडेंट। आइए आप देखते हैं, पहला सेंटेंस है, शी परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जामिनेशन एंड शी वॉज गिवन अ प्राइज। आप देख सकते बड़ा सेंटेंस है, एट अ ग्लांस आप देखें इसमें एंड यूज हुआ है, ठीक है, इसका मतलब इसमें पैरेललिज्म है। शी परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जामिनेशन एंड शी वॉज गिवन अ प्राइज। तो देखिए कि इसमें एक्टिव वॉइस क्लॉज है, ये वाली पहली, और दूसरी क्लॉज है शी वॉज गिवन अ प्राइज, ये पैसिव वॉइस है। तो ये एक क्लॉज लेवल का पैरेलल पेयर है।
Both clauses should be either active voice or passive voice. Number 2, I still remember my childhood memories of my past life. अब देखिए इसमें कुछ ऐसे एक्सप्रेशन या वर्ड्स हैं जो आपको लग रहा है फजूल है. फॉर एग्जाम्पल, आई स्टिल रिमेंबर माई चाइल्डहुड, यहां से शुरू करते हैं, माई चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ माई पास्ट लाइफ. तो यहाँ पे चाइल्डहुड है या पास्ट लाइफ है, बोथ आर गिविंग द सेम आइडिया. तो इसमें एक रख लें जो आपका सेंस को कन्वे कर रहा है, दूसरे की जरूरत नहीं है, तो ये रिडंडेंसी होगी. अब किसी एग्जांपल देखते हैं. सम फ्यूटाइल एक्टिविटीज, अब इसमें देख लें, लाइक प्लेइंग गेम्स. अब इसमें लाइक यूज हो गया, इसका मतलब पैरेललिज्म है, एंड यूज हो गया, इसका मतलब पैरेललिज्म है, तो ये भी चेक करना है हमने. और सम मैंने कहा लाइक और एज एग्जांपल्स भी होती हैं, रिडंडेंसी भी हो सकती है इसमें, तो ये दोनों लेवल पे चेक करते हैं. तो सबसे पहले हम इसमें पैरेलल स्ट्रक्चर को चेक करते हैं. जैसे प्लेइंग पबजी, कॉमा सर्फिंग ऑन इंटरनेट, एंड इससे पता चला है कि ये पैरेलल स्ट्रक्चर है. एंड मेकिंग वीलॉग्स. अब ये तीन, इसको लिस्ट पैरेललिज्म कहते हैं. तो फॉर्म चेक करें, प्लेइंग, सर्फिंग और एंड मेकिंग. तो पैरेललिज्म तो इसका ओके है, पैरेललिज्म किसी में गलती नहीं है. अब रिडंडेंसी को चेक करते हैं. रिडंडेंसी का आइडिया कहां से मिला? इस वर्ड से. मैंने कहा था लाइक, एग्जांपल हो, फॉर एग्जांपल, अगर ऐसे वर्ड्स आ जाए इट मींस कि उसके अंदर रिडंडेंसी होगी. अब हम देख सकते हैं कि इसमें सम फ्यूटाइल एक्टिविटीज, ये सारा हमने पढ़ लिया यहां तक, आर सिंपली वर्थलेस. अब जो वर्ड फ्यूटाइल है इसका मतलब है बेकार एक्टिविटीज है, ये बेकार. और सिंपली वर्थलेस का मतलब भी बेकार है. तो इसका मतलब है ये दो वर्ड्स दे आर गिविंग द सेम आइडिया, तो ये रिडंडेंट है. या तो यहां से फ्यूटाइल को निकाल दें, सम एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग ब्ला 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 आर सिंपली वर्थलेस, या देयर आर सम फ्यूटाइल एक्टिविटीज लाइक, और यहां तक आप फुल स्टॉप लगा लें. तो इसको इस तरह रिडंडेंसी के एरर को आप फाइंड कर सकते हैं. So my dear students, in the end we will discuss one MCQ exactly according to the exam pattern. Whatever we have studied so far, in the light of that, find out the correct option. इसमें चारों में से जो correct है वो आपने find out करनी है. कि पहले आपने ये देखना है कि sentences में आइडिया सेम है सब में, और अगर सेम है तो फिर आपने दूसरी चीज ये चेक करनी है कि इसके अंदर फीचर कौन सी यूज हुई है. So that's all. Thank you very much. Keep practicing at home.